So our next topic is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation means to differentiate after taking logarithms. So it is most useful when we have to differentiate the functions as u raised to power v, that is u is a function of x as well as v is a function of x. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, सिमिलरली log x इज अ फंक्शन ऑफ x, उसकी पावर में x है. ऐसे ही log x एक फंक्शन है x का और e रेज टू पावर x भी एक फंक्शन है x का. सो या तो आपके u रेज टू पावर v टाइप के फंक्शंस होते हैं, और व्हेन द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शंस. तो ये देखो, जैसे कि ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, देयर इज प्रोडक्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस. तो इसका अगर आपको ये जो दिया हुआ x-1 की स्क्वायर, x-2 की क्यूब, x-3 रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन, अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो आप u v w d रूल लगाओगे, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको लॉग लेके करेंगे तो ये बहुत ईजिली हो जाता है. और थर्ड टाइप का होता है और द क्वेशंट विद द नंबर ऑफ फंक्शंस. तो थर्ड ये देखो, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर में भी इतने सारे फंक्शंस हैं एंड देन वी हैव डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो लॉग लेने से इनकी डिफरेंशिएशन ईजी हो जाती है. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल इज डिफरेंशिएट log x रेज टू पावर x. सो व्हाट वी विल डू, जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है उसको हम y बोल देते हैं. लेट y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. सो जब हम log ऑन बोथ साइड्स लेंगे, इधर आ जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू पावर x. देन यूजिंग दिस रिजल्ट दैट log x की पावर n इज इक्वल टू n log x. तो हमारे पास इस log x की पावर x है और ये वाला जो log x है वो इस log के लिए उसकी डोमेन में लाई करता है. सो ये वाला x आ जाएगा इधर. सो ये स्टेप कैसे आया है, यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो नाउ अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो यहाँ पे जब हम log y का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ u इंटू वी रूल. सो x एज इट इज, log ऑफ log x का डेरिवेटिव इज 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव अगेन साथ में आएगा, प्लस log ऑफ log x एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1. दिस इज इक्वल टू x इंटू 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ log x. सो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1/log x प्लस log ऑफ log x. ये वाला y कहाँ से आया है, यहाँ से. ये जो 1/y है ये उधर जाके यहाँ y आ जाएगा. सो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू पुट कर देंगे. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x रेज टू पावर 3x. सो आई वॉज टेलिंग कि अभी तक आपने जो किए हैं उसमें क्या होता था, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की पावर में कांस्टेंट होता था, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे nx n-1, या फिर कांस्टेंट की पावर में x होता था. तो कांस्टेंट की पावर में जब x होता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे a रेज टू पावर x इंटू लॉग है उसका डेरिवेटिव. अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें ये भी पावर फंक्शन ऑफ x है और इसकी पावर में भी फंक्शन ऑफ x है, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे दोनों में से. सो मुश्किल होगी. सो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में अगेन वी विल टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इज इक्वल टू दिस. अगेन ये 3x पहले आ जाएगा यूजिंग दिस रिजल्ट. सो क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो उन्होंने उसको ब्रैकेट से बाहर लिख लिया. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट और यहाँ पे u इंटू वी रूल आप लगा लोगे. अब ये आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको आना चाहिए कैसे करते हैं इसको. सो नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये जो y है ये उधर चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया और इस y की हम वैल्यू पुट कर देंगे, अंदर जो सॉल्व होता है वो सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट x रेज टू पावर log x. सो x रेज टू पावर log x की जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन अगेन, क्योंकि नीचे भी फंक्शन ऑफ x है और उसकी पावर में भी फंक्शन ऑफ x है, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. सो log y इज इक्वल टू दिस. अब इस x की पावर log x थी तो ये log x इधर आ गया यूजिंग दिस रिजल्ट, ये वाला. सो दिस इज log x इंटू log x, दैट इज log x की होल स्क्वायर. तो अब स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, दिस इज log x की होल स्क्वायर
नॉट log x की स्क्वायर, दोनों में फ़र्क है। ये इसका मतलब है यहाँ पे log x 2 बार मल्टीप्लाई हुए हैं और यहाँ पे इसका मतलब है कि x की पावर 2 है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टू थिंग्स। सो इसीलिए बोलते हैं कि मैथ्स में ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ब्रैकेट यहाँ आई है या यहाँ आई है, दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो अब इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता log x रेज़ टू पावर n के लिए। अगर पावर में x की पावर n होती है तो ये रिजल्ट होता है, लेकिन अगर log x की पूरी पावर n है तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। सो इट विल रिमेन एज इट इज़। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 1/y dy by dx इज इक्वल टू, इस पे लगेगा फॉर्मूला x की पावर n टाइप का। सो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 2 log x इंटू 1/x। ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप में आप y को दूसरी साइड ले जाओगे। सो y क्या है, x की पावर log x पुट कर दोगे। सो आंसर विल बी 2 टाइम्स x की पावर log x ओवर x इंटू log x। और अगर आप चाहो तो इस x को ऊपर लेके जा सकते हो, तो x की पावर बन जाएगी log x की पावर -1 इंटू log x। दिस इज़ द आंसर। सो दिस इज़ द रेपिटेशन, जो हम पहले कर चुके हैं वही सेम क्वेश्चन दोबारा आया हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सो अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ x की पावर x है, ये भी फंक्शन ऑफ x की पावर में है। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे डायरेक्टली log ले लेंगे तो क्या होगा। देखो अगर मैं इसको u और इसको v बोल दूँ, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है इसको u और इसको v, तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी बन गया। अब अगर मैं यहाँ डायरेक्ट log ले लूँगी तो मेरे पास आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ u प्लस वी, जिसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो that will be dead end and we will not be able to solve it further easily. So what we will do, हमने इनको u और v पुट इसीलिए किया है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम u का डेरिवेटिव अलग लेंगे और v का अलग लेंगे। और क्योंकि u और v पुट करने से y इज इक्वल टू यू प्लस वी बन गया, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सो अब देखो क्या किया इन्होंने, u को हमने लिया था log x की पावर log x। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर log x। तो log x जो पावर में है वो इंटू log ऑफ log x बन गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x इंटू 1/log x इंटू 1/x। ये ठीक है ना। मैं रिपीट कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट जब आप कर रहे हो राइट हैंड साइड को तो u इंटू वी रूल लग रहा है। सो log x एज इट इज़ इंटू log ऑफ log x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो 1 ओवर log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा, प्लस अगेन log ऑफ log x एज इट इज़ इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। तो जो फर्स्ट वाली टर्म थी उसमें log x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए एंड देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। सो u की वैल्यू हमने log x रेज़ टू पावर log x ली थी, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। हेंस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x की पावर में log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x बाई x। सिमिलरली अब हमने v को पुट किया था 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2x। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स log v विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2x, दैट इज़ 2x पहले आ जाएगा, 2x इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो वो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं बिकॉज इट विल रिमेन एज इट इज़ एंड ब्रैकेट के अंदर दे हैव अगेन यूज द u इंटू वी रूल। सो x एज इट इज़ इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। सो नेक्स्ट स्टेप में v को वो ले गए हैं राइट हैंड साइड पे। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v इंटू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड देन v की वैल्यू जो भी हमारे पास थी उसको उन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया। सो दैट मीन्स फाइनली जो भी डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये जो मेरे पास ये आया था, क्लियर नहीं है, एक मिनट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी वो पुट कर दिया इन्होंने, प्लस जो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी वो सब्सटीट्यूट कर दिया।
Now example number 4, differentiate x raised to power x raised to power x और x की पावर में है x raised to power x. सो आपने देखा लेट y इज इक्वल टू x की पावर में x raised to power x. सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ x की पावर में x raised to power x है तो वो x raised to power x पहले आके बन गया x raised to power x इंटू log x. तो क्योंकि अभी भी x raised to power x ही आ रहा है एंड क्योंकि ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड है, तो जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मेरे फॉर्मूला लिखा हुआ है log u इंटू वी टाइप होता है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास है log u प्लस log v. तो अब क्योंकि एक बार log लेने से के बाद भी मेरे पास फंक्शन x की पावर में x आ रहा है, सो वी हैव टू टेक log अगेन. सो ये बन जाएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x इंटू log x. सो ये वाला रिजल्ट जब आप यूज़ करोगे, ये बन जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x प्लस log ऑफ log x. So this is equal to x log x plus log of log x. Clear? So इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो अब यहाँ पे भी पहले आएगा 1 ओवर log y इंटू फिर 1 ओवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी रूल x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ इंटू 1 प्लस यहाँ पे चेन रूल 1 ओवर log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स is equal to 1 plus log x plus 1 over x log x. So dy by dx is equal to, अब ये y इंटू log y उधर चला जाएगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की हमने जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट कर दी हैं एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इसके बाद है फिफ्थ एग्जाम्पल. सो फिफ्थ एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है. y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 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 ई. तो ये जो ई रेज टू पावर x है ये इन्फिनिटी तक प्लस हो रहा है. सो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर. सो दिस इज इक्वलेंट टू कि ई रेज टू पावर x इज एडिंग इन द पावर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. दिस इज सिमिलर टू समवट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर कि आपने सपोज 1 kg राइस लिया. सो 1 kg राइस में अगर मैं आपको बोलूँ राइस की सिंगल जो एक सिंगल राइस होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है. एंड अगर उस 1 kg राइस में से एक राइस का दाना गिर जाए आपसे, तो क्या वो 1 kg से कम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंगल एक उसकी इम्पोर्टेंस तो है बट उससे वो स्टिल दे विल रिमेन इन्फिनिटी. अगर एक दाना मैं राइस का निकाल भी लूँगी, स्टिल उसमें पैकेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइस रहेगी एंड इवन द वेट विल रिमेन द सेम 1 kg. सो सिमिलरली हेयर बिकॉज ई रेज टू पावर एक्स इज एडिंग अप टू इन्फिनिटी, हमने इस पूरी टर्म को y बोल दिया एंड y बोलने के बाद नाउ हेयर दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो देखो जब हमने इसको y बोल दिया इस पूरे को यहाँ पे, ठीक है, पुट दिस इज इक्वल टू y, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस एक ई रेज टू पावर x को रिटेन कर लिया मैंने. तो जो ई रेज टू पावर x इनफाइनाइट थे उसमें से अगर मैं एक को रिटेन भी कर लूँगी तो स्टिल ये जो पावर में है पूरा, दिस इज अगेन ई रेज टू पावर x एडिंग इन द पावर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. सो दिस विल स्टिल रिमेन एज y. सो हेंस इट विल बिकम this e raised to power x is retained by me plus again पावर में e raised to power x infinite times ऐड हो रहा है जिसको हमने y बोला था. So this is the important step here. So once you have reached this step, आगे तो easy है. Now taking log on both sides. In fact log y is equal to log of e raised to power x plus y. तो जब x plus y को आप इधर ले आओगे, log e is 1. So this is equal to x plus y. So log y is equal to x plus y, differentiating both sides, 1 by y dy by dx is equal to 1 plus dy by dx. So यहाँ से क्योंकि मुझे इसमें dy by dx की वैल्यू ही निकालनी है, तो इसको dy by dx वाली टर्म्स को कलेक्ट करके सॉल्व किया एंड हेंस दिस इज इक्वल टू y ओवर 1 minus y. So this is important also, important example, and I hope this is clear to you.
सो ये मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से करके दिखाया था कि अगर मैं इसमें लॉग नहीं भी लेती हूँ तो अगर, क्योंकि मेरा y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई आ गया था, यहीं से अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देती, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई, क्योंकि ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई ही होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, विच विल बी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सो क्योंकि ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई वाई के इक्वल था, तो इसको मैंने यहाँ पे वाई कर दिया पुट, देन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करके अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर। तो इट्स टोटली अप टू यू, दोनों मेथड ठीक है, आप दोनों में से जैसे मर्जी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 6, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखो, अब आपने जिसको डिफ्रेंशिएट करना है वो एक तो प्रोडक्ट है चार फंक्शंस का, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 4x, एंड मोर ओवर इट इज़ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि अंडर रूट लगा के रेज़ टू पावर 4 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ फोर्थ पावर ऑफ यूनिटी। सो लेट y इज इक्वल टू, देखो ये जो था फोर्थ पावर ऑफ यूनिटी, इसको हम लिखते हैं 1/4। So y is equal to 1 minus x into 1 minus 2x into 1 minus 3x into 1 minus 4x raised to power 1/4. So as we have done before कि जब हमारे पास multiplication of बहुत सारे functions होते हैं and specially यहाँ तो power भी है, then taking log becomes very useful and it is the differentiation. So now taking log on both sides, we get log y is equal to log of the right hand side. तो जब आप right hand side का log लोगे तो जो वो 1/4 है पावर में वो पहले आ जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली दे हैव यूज द रिजल्ट log ऑफ u v w d इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w प्लस log d. So I hope this step is clear to you. I'm just repeating the formula कि अगर आपके पास log में multiplications होती हैं, so that is equal to the sum of their independent functions. So log of 1 minus x into log of 1 minus 2x, sorry I'm repeating, log of 1 minus x, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। दे हैव टेकन log on both sides जब किया तो log y, यहाँ पे log y is equal to log of this आना था, सो एक स्टेप में 1/4 पहले आ जाएगा यूजिंग द रिजल्ट log x की पावर n, एंड देन क्योंकि ये फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ पे ये इनका इंडिपेंडेंटली सम बन जाएगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस log ऑफ 1 माइनस 3x प्लस log ऑफ 1 माइनस 4x. दिस इज द रिजल्ट यूज्ड, ये वाला कि जब log ऑफ u इंटू वी होता है तो log u प्लस log v होता है। अगर यहाँ पे log ऑफ u v w हो जाता तो यहाँ पे प्लस log ऑफ w आ जाता। अगर यहाँ पे d भी है सो प्लस log d। सो ये वाला रिजल्ट इन्होंने यूज करके ये वाला स्टेप किया है। सो वंस वी हैव रीच्ड दिस स्टेप, नेक्स्ट इज सिंपल। Now differentiating with respect to x, so left hand side का derivative will be 1 by y dy by dx is equal to 1/4 constant as it is. Log of 1 minus x का derivative 1 over 1 minus x into minus 1 plus log of 1 minus 2x का derivative 1 over 1 minus 2x into minus 2 plus log of 1 minus 3x का derivative 1 over 1 minus 3x into minus 3 plus 1 over 1 minus 4x into minus 4. So next step में उन्होंने माइनस क्योंकि सारी टर्म्स में था कॉमन ले लिया, and moreover they have taken y to the right hand side. So minus 1/4 y is equal to ब्रैकेट के अंदर 1 over 1 minus x plus 2 over 1 minus 2x plus 3 over 1 minus 3x plus 4 over 1 minus 4x आना था वहाँ पे, is equal to minus 1/4 and then y की जो वैल्यू थी फोर्थ रूट ऑफ 1 minus x into 1 minus 2x into 1 minus 3x into 1 minus 4x वो पुट कर दिए into the bracket they have got. So this is the required answer. So similarly अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे जो 7th एग्जाम्पल, उसमें भी आप देख सकते हो देर आर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग तरह के, एंड मोर ओवर देर आर फंक्शंस इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. सो हेयर ऑल्सो टेकिंग लॉग विल ईज द डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस. सो फॉर अ सेकेंड आप यहाँ पे वीडियो को पोज करके खुद करके देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पोज लेके, and then check the solution I will be discussing.
सो आप देखोगे कि बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से आप लॉग लेने के बाद। लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। सो देखो, जब यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, सो लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्ट ही ले रहे हैं, एक्स प्लस वन की पावर आनी थी 1/2, सो ये बन गया 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस 1/5 लॉग ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 4x इंटू लॉग ई। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस इसकी क्यूब रूट है 1/3 लॉग ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ 3x माइनस 1। सो ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया। जब हम इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस आएगा। सो यहाँ x प्लस 1 की पावर 1/2 है और ये 2x माइनस 1 की पावर 1/3 है। सो अब क्योंकि हमारे पास जब लॉग u ओवर v होता है तो हमारे पास आता है लॉग u माइनस लॉग v। सो देखो अब ये ठीक है ना, तो जो टर्म्स न्यूमरेटर में है उनके साथ आएगा प्लस और जो डिनोमिनेटर में है उनके साथ आएगा माइनस। तो जब आप अलग अलग लॉग लोगे तो लॉग ऑफ x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस लॉग ऑफ 2x माइनस 3 की पावर 1/5 प्लस लॉग e रेज टू पावर 4x माइनस लॉग ऑफ 2x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ 3x माइनस 1 रेज टू पावर 5। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग द रिजल्ट लॉग x की पावर n इज इक्वल टू n लॉग x स्टेप करेंगे तो वी विल रीच टू दिस स्टेप। सो नाउ टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 1/y dy by dx इज इक्वल टू, अब देखो कितना ईजी हो गया डिफरेंशिएट करना, 1/2 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1/5 इंटू 1 ओवर 2x माइनस 3 इंटू क्योंकि x के साथ 2 है 2 प्लस 4 क्योंकि लॉग ही तो 1 ही होता है और x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 1/3 एज इट इज़ 1 ओवर 2x माइनस 1 इंटू 2 माइनस 5 एज इट इज़ 1 ओवर 3x माइनस 1 इंटू 3। सो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया एंड y को दूसरी साइड ले गए हैं एंड देन y की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y, शो दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस। सो क्योंकि अगेन आप देख रहे हो फंक्शन की पावर में फंक्शन है, सो दे हैव टेकन लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लॉग ई। लॉग ई तो 1 ही होता है, तो अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा इसमें आप दो तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को ना। इन्होंने क्या किया है देखो, क्योंकि हमें dy by dx निकालना था ना, तो इन्होंने क्या किया यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू निकालने के लिए लॉग ही तो 1 हो गया, अब ये वाले y को ये दूसरी साइड ले गए तो ये बन गया y प्लस वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन y कॉमन लेके y इंटू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स आ गया इनका। सो अब यहाँ पे u ओवर v रूल लगा के dy by dx करेंगे। सो 1 प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 प्लस 1 बाई एक्स आ रहा है। सो ये बन गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लॉग एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर विच इज़ द आंसर। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज जी। तो ये एक्सरसाइज जी के क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। सो इसके अलावा दो क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8. So next topic is application which we will discuss in the next lecture.